हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर का रिवीजन करा रही हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। एक ही पार्ट में आप लोगों के लगभग लगभग 100+ क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में आपका 34 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 35 एंड फिर से आपका जो लास्ट पार्ट है उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड 35, 34, 35 इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का ये क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट का ये क्वेश्चन है। तो आप मुझे आंसर ऐसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सिस्टम 2018 लॉन्च हुआ है? तो सिंगल विंडो सिस्टम 2018 जो है वो किस नाम से लॉन्च हुआ है? फटाफट आंसर दीजिएगा। किससे हुआ है? पथिक। पथिक ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। राज्य का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया। राज्य का पहला रामसर वेटलैंड स्थल आर्द्र भूमि स्थल किसे घोषित किया गया है? और ये आप सभी जानते हैं, ये किया गया आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसे कब घोषित किया गया है। देश का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? और ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है, फॉरेस्ट में पूछा गया, लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया है। देश का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? उत्तरकाशी में। डोबरा चाटी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? और आप जानते हैं डोबरा चाटी जो है, इसे हमने गणतंत्र दिवस की जो झांकी थी उसमें भी हमने दर्शाया था, जहां पर आपका डोबरा चाटी पुल और विशाल बद्रीनाथ बद्री विशाला भी वहां पर दिखाए गए थे। बताया था ना मैंने आप लोगों को। डोबरा चाटी पुल टिहरी को जो है किस नगर से जोड़ेगा? आपका आंसर प्रताप नगर यहाँ पर आंसर होगा। 4 का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य। ऑनलाइन लकड़ी की बिक्री करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। डोबरा चाटी पुल का निर्माण योशन कंपनी ने किया है, जो कहाँ की है, जो किस देश से संबंध रखती है? योशन कंपनी दक्षिण कोरिया से इसका संबंध है। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया है? प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर ओपन हुआ है? हल्द्वानी। डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक भी लिखी गई है। ये पुस्तक किसकी है? कौन इसके लेखक है? शीशपाल गुसाई। 8 का ऑप्शन है। बालिका दिवस 2021 में एक दिन की मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? 24 जनवरी को हर साल बालिका दिवस मनाते हैं, और जो है यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया है कहाँ? देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बना है? काशीपुर में बना है। ठीक है, कहाँ पर? काशीपुर, आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड के किस जिले में प्लास्टिक बैंक की स्थापना हुई है? प्लास्टिक बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? देहरादून। राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा गृह अभियान का संबंध किससे है? बिजली चोरी से। किससे है? बिजली चोरी से ऊर्जा गृह अभियान का संबंध। 12 का ऑप्शन है। पौड़ी के किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ? मोती बाग। कौन है? मोती बाग। 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कब उत्तराखंड को बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य बनाया गया? बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य उत्तराखंड को कब बनाया गया था? 13 अगस्त 2019 को। देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, वो कौन सा है? जहां देश का पहला राज्य जहां एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा? उत्तराखंड। ये पेंशन के बजाय अगर कुछ ऐसा सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि वो लोग डरे, तो फिर पेंशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। धारचूला में राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया। धारचूला में राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? बौन गांव को। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देता है? जो सरकारी सेवाओं में अनाथों को आरक्षण देने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? दूसरा। उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है?
रक्तवन, किसका? रक्तवन की चार चोटियों का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा है। उत्तरकाशी के ग्लेशियर है ये। 18 का डी, राज्य विधानसभा में कब गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया? राज्य हमारे उत्तराखंड की जो राज्य विधानसभा है इसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया है, लेकिन कब? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, टिहरी का हिल टॉप हाल ही में चर्चा का कारण बना है, तो ये आपका कौन सा है? टिहरी का हिल टॉप है और इसका नाम है ऑप्शन सी शराब फैक्ट्री। कौन सा है? शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में विषय में बना था। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ पर खुलेगा? ऋषिकेश। 21 का सी, राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया है? राज्य सचिवालय के मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया है? बीडी पांडे रखा गया। क्या रखा गया है? 22 का बी, बीडी पांडे। नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना देहरादून में। 23 का बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कौन से जनपद में खोला गया? ट्यूलिप गार्डन, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में ओपन किया गया है? पिथौरागढ़ में। हाल ही में ओखाड़ पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? 25 का डॉक्टर वेणीराम अंथवाल है। कौन है? डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। उत्तराखंड की पर्वतारोही समिता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कब फतेह की थी? और अभी जब एवलॉन्च हुआ था उसमें ये इनका देहांत हो गया था। 26 का ऑप्शन सी पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 मई 2022 को इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को क्या करा था? फतेह किया था। ठीक है, 12 मई 2022। निम्न में से किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? रिगाल उद्योग, थुल्मा कंबल, पहाड़ी टोपी या फिर एएनबी? 27 का रिगाल उद्योग को यहाँ पर मिला है। हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में 2019 की तुलना में कितने वन आच्छादित क्षेत्र वृद्धि हुई है? वन आच्छादित पूछ रहा है, तो कितने वन आच्छादित वृद्धि हुई है उत्तराखंड में? आपने पढ़ा था, मैंने आपको कराया था 2.09 वर्ग किलोमीटर। 2.09 वर्ग किलोमीटर। 28 का ऑप्शन बी। दुर्गा कोटी चोटी किस जनपद में? दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में है? बागेश्वर में है दुर्गाकोट। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुए हैं? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 30 का सी 47। अब वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? गणेश जोशी। चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? तो चमोली के किस विकास नगर का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है? घाट का नाम। ठीक है, घाट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, घाट है आपका चमोली का, जिसका नाम बदलकर नंदानगर रखा है। निम्न को मिलान कर, उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ सी में आ रहा है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल कौन है? तो दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल है। और उसके बाद है हमारे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, अच्छा, पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अलवर, चौथे नंबर की। वैसे क्रम वाइज चौथे नंबर की है, लेकिन महिलाओं में इनका पहला क्रम है, तो ये बनेगा 4 3 2 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई है कब? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मिशन हौसले की शुरुआत कब हुई है? मई 2021 में हौसले की शुरुआत हुई है, किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। सो ये हो गए हैं आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब 4 पार्ट में डिवाइड होना है, ये 4 पार्ट आएंगे इसके। सेकंड, अब यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ मैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या किया? शुभारंभ किया। मॉर्निंग में कराया था ना, मैंने आपको कराया था, बिल्कुल
कराया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1064 होगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? किसान मंत्री आपने क्या पढ़ा था? कृषि मंत्री गणेश, जल्दी बताओ, गणेश जोशी हैं। लेकिन आपसे पूछा है वित्त मंत्री, सो वित्त मंत्री कौन है? इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। उत्तराखंड का आप कमेंट करके बताओ कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री करंट में कौन है। आंसर आना चाहिए आप सभी का। हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज गंगोली हाट, कहाँ? गंगोली हाट में। कृषि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? कृषि कुंभ मेले का आयोजन, सो ध्यान रखेंगे, कृषि कुंभ मेले का आयोजन होता है उधम सिंह नगर में। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है? हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है? बगवाल मेले को। राज्य के किस जिले में किसान कामदनी नींबू की खेती करेंगे? किसान कामदानी नींबू की खेती करेंगे, सो कहाँ? नैनीताल में। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सुडो बोहाली बिया की खोज की गई है? शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सुडो बोहाली बिया की खोज हुई है, सो आंसर बी बद्रीनाथ। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड के लेखक ये पूछा जा सकता है, जिसमें 800 प्लस मंदिरों का उल्लेख किया गया है, और ये है आराधना जौहरी। राज्य सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2025। देश की पहली टरबाइन रबर की स्थापना कहाँ पर की गई है? टिहरी डैम परियोजना, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी ग्लेशियर को किस बरसाती नदी से जोड़ा जा रहा है? बताइएगा। कोशी नदी, यहाँ पर आंसर होगा 11 का डी। ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? दोनागिरी ग्लेशियर। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज रुड़की। राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां पर स्थापित होगा? किच्छा में होना है ये, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा है? पलायन निवारण आयोग, ऑप्शन सी। राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किए गए एप्लीकेशन का प्रदेश में उपयोग करेगी कौन? राज्य कृषि विभाग पतंजलि द्वारा विकसित किस एप्लीकेशन का प्रदेश में उपयोग करेगा? हरित क्रांति एप्लीकेशन। प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है? स्वच्छ युवा स्वस्थ उत्तराखंड, स्वच्छ युवा स्वस्थ उत्तराखंड 17 का है। राज्य में 9 से 15 अगस्त के मध्य किस पार्टी के द्वारा भारत छोड़ो छोड़ो या जोड़ो होगा शायद, भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है? कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो होगा। ठीक है, जोड़ो यहाँ पर। हाल ही में बंदरपूछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालानाग, बंदरपूछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालानाग 6387 मीटर को किसने फतह किया है? सो 19 का ऑप्शन सी केदार कोरंगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस मंदिर को 5वां धाम बनाने की घोषणा की गई है? जागेश्वर धाम को। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए कब शांतिपूर्ण मतदान पूरा हुआ? 14 फरवरी 2022 को। हाल ही में किसी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 यहाँ पर दिया गया। देखो भाई, 21 के लिए जो मिला है वो अनुराग रमोला को मिला है, और 22 के लिए जो है वो शिवम रावत को मिला है। सो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी आप यहाँ पर टिक करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अनुराग रमोला को 21 के लिए मॉर्निंग में कराया था, और शिवम रावत को 22 के लिए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? सो 15.42% यहाँ पर। अगर मैं क्षेत्र के अकॉर्डिंग पूछूं तो सबसे ज्यादा है द्वितीय क्षेत्र का, फिर तृतीय क्षेत्र का, फिर फर्स्ट नंबर वाले का। ठीक है, नेक्स्ट आपका राज्य में किसान महोत्सव कब आयोजित किया गया है? 22 फरवरी 2022 को, 24 का ए।
हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर 2022 में, आप ध्यान रखना है जब ये क्वेश्चन आपका दिया गया था तब उसके अकॉर्डिंग ऋषभ पंत है, लेकिन आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब आप वहां पर, क्योंकि अभी हाल ही में इसी दिसंबर के महीने में प्रसून जोशी जी जो हैं, है ना, जिनको अभी उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए भी चुना गया, फिल्म सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, इनको उत्तराखंड का क्या बनाया गया है, नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है उत्तराखंड के, प्रसून जोशी है। ठीक। SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है उत्तराखंड में, इसको कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने, इसने जो है SCERT के कला सम्मान से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो जाएगा 17। ठीक है, 17 होगा। नेक्स्ट है, हाल ही, अच्छा मुझे बता, उत्तराखंड शौर्य सम्मान किसे मिला है हाल ही में? आंसर करेंगे फटाफट से, कॉमन मैंने मॉर्निंग में कल शाम कराया था आपको। हाल ही में चर्चित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी रचना है? एक तो बियॉन्ड द मिस्ट्री है, लेकिन एक दूसरी किसकी है यहाँ पर? ये दोनों बुकें इंपॉर्टेंट हैं इस बार, रस्किन बॉन्ड की है, और रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें पूछी जाती हैं। रस्किन बॉन्ड को 2021 का उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मिशन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? मैंने मॉर्निंग में बताया था ना, उत्तराखंड को। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड कौन से, ये अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि खाद्य वाला पूछा है। तो यहाँ पर भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर आता है, 29 का ए। 30 क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट तेलंगाना में किसने शुरू किया? तेलंगाना में से किसने शुरू करा है? NTPC ने। हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड को कौन से पायदान पर रखा गया है? स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड को स्थान मिला है चौथा। कौन सा? चौथा स्थान। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब लागू किया गया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसे 12 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था, लागू किया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड पहला स्टेट भी बना है। हाल ही में शूनकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, यह किस जिले में? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि जो है वो कब मनाई गई? 78वीं पुण्यतिथि। सो ध्यान रखना है 25 जुलाई, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इसीलिए कौन सी 78वीं हमने जयंती मनाई है। अब बात करते हैं आपका जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में भी आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 4th पार्ट में भी 35 क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्लीट करंट अफेयर आज के इस वीडियो में हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? ऋषिकेश। मैंने आपको बार बार कहा है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है ना तो आप मुझे, बट क्वेश्चंस को एक बार खुद भी जांच लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? अशकोट वन्यजीव विहार को। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? भूकंप अलर्ट लॉन्च करने वाला उत्तराखंड पहला है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, मुख्यमंत्री जी के द्वारा रुद्रपुर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया, इस ध्वज की लंबाई कितनी है? 181 फीट। निम्न में से किसी एक व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान, ध्यान रखना है, इससे सम्मानित किया जा चुके हैं ये, बिकॉज ये 2021 में दिए जाने थे। नामों की घोषणा भी हुई थी 5 नामों की, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं दिए गए। अभी 2022 में जब हमने स्थापना दिवस मनाया है, 2023 में 22वें स्थापना दिवस, तब इनकी घोषणा की गई और दिए भी गए हैं 22 और 21 वालों को, दोनों को। नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर, ऑप्शन डी देहरादून। वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। 2022 में उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मैंने ये आपको कराया था ना, कल्पना सैनी है ना, प्रदीप टम्टा की जगह पे अभी ये इनको अपॉइंट किया गया था, इनको बनाया गया था, निर्वाचित हुई थी, ऑप्शन डी। ठीक है। ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड मैंने आपको कराया, खाद्य सूचकांक बताया था 7वां नंबर है। लेकिन ऊर्जा एवं जलवायु में मैंने आपको बताया था हमारे उत्तराखंड का 5वां स्थान। नेक्स्ट नंबर मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम में जरूर देगा। ठीक है, उत्तराखंड का ये राज्य ऊर्जा वाला ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो कि 17वें नंबर के बने हैं, और इनका नाम है क्या? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम फटाफट करो, क्योंकि मैंने परीक्षा वाणी में बताया था इनमें से कोई नहीं है, लेकिन कौन बने हैं फटाफट आप मुझे आंसर करेंगे। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त मैंने अभी परीक्षा वाणी का फर्स्ट चैप्टर कराया था, वहां बताया है, फटाफट कमेंट करेंगे। 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? आंसर इज द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? बजट में आपको कल मॉर्निंग में पक्का कल बजट मिल जाएगा कंप्लीटली। ऑप्शन बी 65,571.49 करोड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्या है? उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन करने की घोषणा की है? और मैंने ये भी बताया था इनका अध्यक्ष किसे बनाएगा, फटाफट आंसर करेंगे, किसे इसका अध्यक्ष बनाएगा? ऑप्शन बी 5। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन। उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? 1000 करोड़ की। 15 का ऑप्शन डी। किसी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक अपॉइंट किया गया? अ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 का ऑप्शन है दिनेश चकलानी। आज जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, इन्हें क्या मिल चुका है? इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया है। उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? मैंने कराया था ना आपको परीक्षा वाणी में, यमुना घाटी में। कहाँ से? यमुना घाटी से। नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुलिस के किस जवान ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह किया है? राजेंद्र सिंह आपका आंसर होगा 18 का। 2021 का ग्लोबल ग्रीन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सत्येंद्र भंडारी। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? अनिल प्रकाश जोशी। नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 15वां। उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया है? औली में किया गया है। 22 का सी। किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। 23 का डी। अभी उत्तराखंड में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रमेश पोखरियाल निशंक। आईआईटी रुड़की ने किस दिन रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा करी है? अब वेरी इंपॉर्टेंट। 14 मार्च इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का डी। किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? हल्द्वानी। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों को निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 155260। ऑप्शन हो जाएगा बी 28। उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं 2022 में? विपिन सांघी। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता भी बताए थे, कृषि मंत्री भी, वित्त मंत्री भी, मुख्य सचिव भी आपको बताया है। सो आप सभी जानते हैं कि सुखवीर सिंह संधू जो है वो उत्तराखंड के हैं, लेकिन आपका ऑप्शन डी तो आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ
कि हमारे उत्तराखंड की वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर गलत। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कूट मिलाना था लेकिन कोई कूट सही नहीं। हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? मॉर्निंग में बताया था, डॉक्टर धन सिंह रावत। राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला जाएगा? देहरादून में। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। देश में शहरी युवा बेरोजगारी में उत्तराखंड का स्थान छठा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कितने लोगों को एसडीपी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 27। ठीक है, 27। 33 का सी ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चाओं में रही निजमुला घाटी राज्य के किस जिले में है? निजमुला घाटी गोपेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन से क्षेत्र से जीती हैं? जो 5वीं विधानसभा अध्यक्ष हमारी वर्तमान में है। और मॉर्निंग में मैंने इनका क्षेत्र भी बताया था। आंसर हो जाएगा कोटद्वार, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा से उपचुनाव में 55,000 से अधिक वोटों से जीतकर नया कीर्तिमान रचा है? सो 1 का ऑप्शन डी, चंपावत। हाल ही में किस नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है? कार्बेट हो जाएगा। भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? नैनीताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला कौन सा है? मैंने कहा था ओडिशा, हरियाणा के बाद तीसरा स्थान। हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था, किससे था? संगीतकार से। हाल ही में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किसे जो है ये सम्मान दिया? उत्तराखंड में जो है सम्मान किसे दिया गया है? द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी को। वर्ष 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में। 7 का ए। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुसुम पांडे को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित व्यासी जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या है? 120 मेगावाट आपने ध्यान रखना है। हाल ही में पिथौरागढ़ के जनपद से मिली गुफा को क्या नाम दिया गया है? महाकालेश्वर। क्या नाम दिया गया? महाकालेश्वर। हाल ही में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई है? ये मैंने बताया था ना, 11 का बी, 21 अप्रैल। हाल ही में मिस उत्तराखंड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? गुंजन कुंवर। 12 का ऑप्शन भी। 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? विवेक भारती शर्मा। हाल ही में राज्य की किस महिला मुक्केबाज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? शोभा कोहली ने। किसने? शोभा कोहली ने। उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करण मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 17। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक बार फिर से ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया, किस चीज के लिए? धार्मिक तीर्थ स्थलों में मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने हेतु। हाल ही में उत्तराखंड सूचना आयुक्त तो कौन बने हैं? इसका ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैंने सूचना आयुक्त आप लोगों को कराया है परीक्षा वाणी के फर्स्ट चैप्टर में। मुझे फटाफट कमेंट करना है, मैंने पीछे भी पूछा है आपसे, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। हाल ही में वन अनुसंधान एफआरआई की नई निदेशक कौन बनी है? डॉक्टर रेणु सिंह। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तराखंड का कौन सा जिला अव्वल रहा है? देहरादून। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है?
चंपावत में। कहाँ पर? चंपावत। 21 कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ है, वह कौन से जिले से संबंधित? अल्मोड़ा से। उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? खटीमा में। ठीक है, खटीमा। 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या, और ये तीसरे नंबर पर है हमारा उत्तराखंड। 442 आपका आंसर हो जाएगा सी, पहला मध्य प्रदेश है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 24 का हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में कौन से नंबर पर आता है? 25 का सी आ जाएगा, तीसरा नंबर आता है। हाल ही में 2022 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किसे? देवेंद्र मेवाड़ी को। और ये भी मैंने आपको मॉर्निंग में कराया था। बुद्धिमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ी को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितनी? 1500 रुपये। किस राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 500 छात्रों के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, मॉर्निंग में बताया था, वो कौन सा है? ऑप्शन ए P11NYIA। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एक विपिन रावत जी को पद्म विभूषण, अन्य को पद्म श्री यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी 4। हाल ही में किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सत्येंद्र सिंह भंडारी को, ऑप्शन डी। कैलाश भट्ट का निधन 22 मार्च 2022 को हो गया है, वे कौन थे? लोक कला, है ना, उनका संबंध लोक कला से। वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ में होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आई थी? ऑप्शन डी डोबरा चांटी पुल। उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर। किसे? श्रीनगर को। नेक्स्ट है, किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सो 35 का ऑप्शन बी संगीता खिरोला ने। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं देना, यहीं पर बताना है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जनपद से हैं? और कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2022 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके 100+ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी कोई क्वेश्चन में किसी को क्वेरीज रहती है, डाउट रहता है, तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकती हैं। ठीक है, और पुलिस की आंसर की आ गई है और आपने उसे चेक भी कर लिया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों के जिसने भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था स्कोर कितना कितना आप लोगों का बन रहा है विद कैटेगरी के साथ में। फिर बताते हैं कि आपकी जो मेरिट जा सकती है, एनालाइज मतलब हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी इतनी रह सकती है, क्योंकि जो घटना आपके साथ घटी है वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं घटी, वो दूसरों के साथ भी वही चीज़ हुआ है। ठीक है, तो ऐसी क्योंकि आपने काफ़ी ऊपर काफ़ी डीप चीज़ें पढ़ी थी लेकिन बेसिक चीज़ें आई थी, तो वो आपके साथ ही नहीं हुआ है, वो सभी के साथ हुआ है, इसलिए इस चीज़ को ना सोचें। बाकी देखते हैं कि बिकॉज C2 के अकॉर्डिंग अभी वहाँ पर देखना पड़ेगा और फिर मेरिट देखते हैं किसका कितना स्कोर बना है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मॉर्निंग में। फिलहाल के इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर कराने वाली हूँ उत्तराखंड का। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। सो आप सभी जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं, 7 अप्रैल को, बिकॉज 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था, इसीलिए। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है?
आपके 56वां भी दिया जा चुका है और 57वां ज्ञानपीठ भी मिला है, और मैंने आपको परसों अवार्ड्स वगैरह कराए थे ना कंप्लीटली, वहां पर मैंने बताया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीलमणि फुकन को। किसे? नीलमणि फुकन। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? अभी 2022 में जो 22वां संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। लेकिन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी करेगा वो है ऑस्ट्रेलिया। राजधानी कैनबरा, करेंसी इसकी डॉलर है। भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? फटाफट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 4। 14 अप्रैल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्या है? 14 अप्रैल को हम हर साल अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है? आप सभी जानते हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या दिन हम मनाते हैं 23 जून को। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? क्वेश्चन नंबर 8, वेना। वेना बहुत बार पूछा जाता है बिकॉज ऑस्ट्रिया की कैपिटल है एंड डैन्यूब रिवर के किनारे लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है? यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, किस स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? एंड आईपीएल 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है, जो कि 15वां एडिशन था, 15वां आईपीएल हुआ था आप लोगों का, इंडियन प्रीमियर लीग। और इसका सही आंसर, पहली बार टीम बनी थी और इस बार टोटल 10 टीम्स ने यहाँ पर खेला है। गुजरात टाइटंस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 हम मनाते हैं 31 मई को, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम्स के लिए क्या चुना गया है? इस क्वेश्चन में मानवता के लिए योग यहाँ पर आपका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मानवता के लिए योग। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस जून में मनाते हैं और आंसर होगा 1 जून। हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा निम्न में से किस राज्य में दो नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड को। ठीक है ना, उत्तराखंड आपने पढ़ा था, मैंने आपको परीक्षा वाणी में पॉइंट कराए थे ना। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यूरोपीय संघ, जिसे ईयू कहते हैं, 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में लोकेटेड है। बिल्कुल सही यहाँ पर है, क्या है ये? बिल्कुल सही है ना। अब बात करेंगे सतह क्षेत्र के अनुसार जर्मनी सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का देश और माल्टा सबसे छोटा है। ये गलत है। एंड यूरोपीय संघ में मुख्य मुद्रा यूरो, लेकिन सभी देशों ने इसे नहीं अपनाया, ये भी सही है। तो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1 और 3 यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा कहाँ आयोजित की गई है? यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन जो कि शिप्रा रिवर के किनारे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फिर से आपका यहाँ पर चुनना है सही कूट। आपको नई शिक्षा नीति के संबंध में आपको यहाँ पर कथन दिए गए हैं, बताइएगा। इसका उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रीड किया होगा तो आपको पता होगा, बट इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कौन रीड करेगा, है ना।
बट आपने कहीं और जगह भी पढ़ा होगा तो वहां भी ये लक्ष्य इनका जो है, जो उद्देश्य इन्होंने रखा है वो आपको क्लियर नजर आया होगा, पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2030 तक 50% तक बढ़ाना है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं, क्योंकि उन्होंने 100% लक्ष्य रखा है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, बिल्कुल यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा, यहाँ पर व्यावसायिक एजुकेशन को बढ़ावा देने या उसके लिए आगे काम करने की बात की गई है। तो 1 एंड 3 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, अब उत्तराखंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला कौन सा स्टेट है और इसने कब से लागू किया है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। मैंने आपको कल ही कराया भी है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना को क्या किया है, शुरू किया है। सो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, उत्तराखंड मत लगा लेना। निम्न में से किस राज्य की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम ने 26 जून 2022 को अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब। सो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और रणजी ट्रॉफी 2022 का विनर टीम कौन है? मध्य प्रदेश इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को मनाते हैं। हाल ही में निम्न में से किस शहर में बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? मुंबई का, ऑप्शन ए 21 का यहाँ पर ए हो जाएगा, मुंबई। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये किया हुआ था और ये आयोजित हुआ था आपका न्यूजीलैंड। भारतीय वायुसेना का 7 मार्च 22 को प्रस्तावित अभ्यास वायु शक्ति, जिसमें कुल 148 विमान हिस्सा लेने वाले हैं, वह भारत के निम्न में से किस शहर में, यानी कि सीधे सीधे वायु शक्ति जो आपका अभ्यास हुआ है भारतीय वायुसेना का, ये कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर इज पोखरण, राजस्थान। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाया था? सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन यूक्रेन यहाँ पर सही आंसर होगा, यूक्रेन। क्या हो जाएगा? यूक्रेन। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तमिलनाडु, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। सीआरपीएफ का 83rd स्थापना दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? 19 मार्च। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के हिसाब से भारत के मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? 9th, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया की पहली 100% कागज रहित सरकार होने की घोषणा करी है? अब बात हो रही है देश की, ना कि राज्य की। राज्य में कौन सी यहाँ पर विधानसभा बनी है, जरा मुझे फटाफट से आंसर करेंगे। एंड इसका आंसर होगा यूए, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, कहीं कहीं पर दुबई भी मिलेगा, अगर यूए ऑप्शन में नहीं है फिर आप दुबई को टिक करेंगे। सन 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? 31 आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, एलॉन मस्क को 2021 के लिए, लेकिन 22 के लिए व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन की क्या है? फटाफट आंसर करो। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं हम? विजय दिवस के रूप में हर साल 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 दिसंबर। जिम्नास्टर सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, वे किस देश की जिम्नास्टर हैं? अमेरिका। हाल ही में हरनाज संधू ने इजराइल में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता, वे भारत के किस शहर में जन्मी है?
चंडीगढ़। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया गया है? ऑप्शन 22 दिसंबर होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश की कूनू नेशनल पार्क में 7 चीते किस देश से लाए गए हैं? नामीबिया आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटका। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में भारत ने किस देश को 9 विकेट से हराकर दुबई में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? श्रीलंका यहाँ पर होगा। निम्न में से रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एंड सीईओ किसे बनाया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन बी। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज 42 का हो जाएगा केरला। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? आलिया भट्ट को चुना था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस जो है ये किस दिन मनाया गया है? 4 जनवरी को। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? मेरठ में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाल ही में शरद कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है उनको दिया गया है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बना है? केरल हाई कोर्ट। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट या नामित किया गया है? स्मृति मंधाना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? अल सल्वाडोर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस आईएनएस हंस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? आईएनएस हंस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट की बात करेंगे, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? आईआईटी मद्रास। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्न में से किसने यह खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये डैनियल मेदवेदेव, ये आपका 2021 है। लेकिन अल्काराज जो है ना, कार्लोस अल्काराज, इन्होंने 2022 को जीता है। ठीक है, ये 2021 है डैनियल मेदवेदेव, लेकिन 2022 के विनर कौन है यूएस ओपन में? तो अल्काराज है, कार्लोस अल्काराज है। हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं 16 सितंबर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 54, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे? मैंने कहा बनाए गए थे, तो आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी को। लेकिन वर्तमान में कौन है? भगवंत मान है ना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई हैं? मिताली राज। संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को संगठन में नवे सदस्य के रूप में क्या किया है? शामिल किया है। ईरान इज करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? हिमाचल प्रदेश। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 27 सितंबर को। एंड 27 सितंबर को उत्तराखंड को कुछ अवार्ड मिला है, वो उस अवार्ड का नाम बताओ। कल आप लोगों को कराया था ना।
निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने। निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए जल्दी से, विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? 62 का 5 अक्टूबर एंड राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अरविंद त्रिवेदी जी का। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाला है? सो करेक्ट आंसर इज बीसी पटनायक। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर ऑप्शन ए। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अब्दुल रज़ाक गुरनाहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई हैं? अंशु मलिक बनी हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? मुकेश अंबानी थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, राष्ट्र की बात नहीं हो रही। 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? 18,000 करोड़ रुपीस। अभिव्यक्ति की आजादी का के नाम निम्न में से किन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मारिया रेसा एंड देमेत्री मुराटोव। ये 2021 के लिए दिया गया है। अब आप मुझे बताएंगे 2022 का जो नोबेल प्राइज है, ठीक है ना, वो किसे दिया गया है? शांति के क्षेत्र में। हाल ही में आप जानते हैं ये शांति के क्षेत्र में दो आपके क्या हैं, मानवाधिकार संगठन है जो दोनों देश अभी चर्चा में रहे हैं, और एक पर्सन को यहाँ पर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तेलंगाना, जो कि भारत का सबसे नवीनतम क्या है, राज्य है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है? सो करेक्ट आंसर इज जर्मनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न में से किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए अमित खरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? राशिद खान। निम्न में से कौन सी टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीत ली है? तो 2021 और 2022 का आप पीछे पड़ चुके हैं, 2021 की बात करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 78 का जो सही आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके कैप्टन कौन थे? MS धोनी, सबके फेवरेट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 101वां। लेकिन ये बात हो रही है किसकी? 21 वाले की। और हंगर इंडेक्स 2022 का भी आ चुका है, आपको कराया था, फटाफट बताओ जरा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? फातिमा बानो बनी। विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? गोवा। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 85। किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। सो करेक्ट आंसर इज 85 का कंगना रनौत। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया है? 86 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 11। बट यहीं पर मैं आपसे बात करती हूँ 2022 में आपका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सिर्फ एक को मिला है, शरद कमल अचंता को। लेकिन आप मुझे बताएंगे अर्जुन अवार्ड लक्ष्य सेन सहित कितने पर्सन्स को दिया गया है? फटाफट आंसर कीजिएगा। आपको अर्जुन अवार्ड करा ही होगा, आपने कर लिया होगा। भारत ने हाल ही में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है? 5000 किलोमीटर दूर तक। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटका। नेक्स्ट है निम्न में से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच निम्न में से किसे अपॉइंट किया है? राहुल द्रविड़ को किया था। 12वीं द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में स्थान। ये 21वें की बात हो रही है। 21 में 168 यहाँ पर सही होगा। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गोडा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पद्मश्री। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया है? नौसेना प्रमुख की बात हो रही है और नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल आर हरि कुमार है। आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? आसिफ अली पाकिस्तान एंड लारा डेलानी आयरलैंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, शिक्षक दिवस नहीं सुनना है ना। 11 नवंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट आप लोगों का केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाए जाने की? 15 नवंबर। किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? अगर मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप 2022 का विनर कौन है, फटाफट से आंसर करो। लेकिन इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 2022 का भी बताएंगे आप लोग। बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? 14 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है निम्न में से किस देश को प्रदान की गई थी? इजिप्ट, मिस्र को, जो कि आपका हो चुका है COP27। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? सौरभ कृपाल को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ था? क्योंकि हो चुका है तो कतर। कौन जीता है? अर्जेंटीना फ्रांस को 4-2 से हरा करके। तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? पोचमपल्ली है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? करेक्ट आंसर इज सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब वीर चक्र। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया? अब राष्ट्रीय आपने विश्व दुग्ध दिवस पढ़ा था, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को जब संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। सो आंसर हो जाएगा डी। जाते जाते आप मुझे क्वेश्चंस बताएंगे सिद्ध बलि का मेला कहाँ लगता है? तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर कुछ मेले। सिद्ध बलि का मेला कोटद्वार में, गिंदी मेला डांडा मंडी में,
और कण्वाश्रम का मेला कण्वाश्रम में, मुंडेश्वर का मेला कलजी खाल में, मनसार मेला फलस्वाणी में, क्यू कालेश्वर का मेला पौड़ी शहर में, कांडा का मेला कांडा में, खुड्डू का मेला पाबो में, और एकेश्वर का मेला एकेश्वर में लगता है, संगलाकोटी का मेला पोखड़ा में, बुखाल कौथिक का मेला बुखाल में लगता है, नीलकंठ का मेला नीलकंठ सावन में लगता है, ज्वाला देवी का मेला ज्वालपा में। ठीक है, स्थान आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं मठियाणा का मेला। ये जो आपके मेले थे ना ऊपर वाले, वो सारे पौड़ी गढ़वाल में लगे थे। सिद्धबली, गिंदी मेला, कुंडवाश्रम का मेला, कण्वाश्रम मुंडकेश्वर मेला। ठीक है, तो यह आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ये मेलों की बात हो रही है। अब ये मत सोचना कि कण्वा आश्रम तो कहीं और है तो हम कहीं और करते हैं। अब बात करते हैं आपका एक मेला है, सॉरी, जाख मेला। तो जाख मेला आपका जाख गुप्तकाशी में रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। अन्नकूट मेला केदारनाथ रुद्रप्रयाग में आता है। नौठा का मेला चमोली में लगता है, आदिबद्री में। कुलसारी का मेला कुलसारी थराली में चमोली जनपद में लगता है। गौचर का मेला भी गौचर चमोली में लगता है। रम्माण तो जानते ही हैं सलूड़ गांव में। तिमुड़िया मेला जोशीमठ चमोली हो जाएगा। और इसके अलावा देवला मेला भी लगता है ना। इसके अलावा भी देहरादून के मेले में आपकी झंडा मेला है, राजपुर का मेला है, टपकेश्वर महादेव है, माल्टी पोखरी का मेला है, हनौल का मेला देहरादून में है। कुंभ का मेला, मनसा देवी उर्स मेला, दक्षेश्वर, ये जनपद आपके हरिद्वार में लगते हैं। लेकिन आप जाते जाते मुझे कमेंट करो, मोटेश्वर का मेला, मोंटेश्वर है ना, मोटेश्वर ये है आपका मोटेश्वर का मेला। और चैती मेला, ये दोनों कहाँ लगते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये थे आपके विश्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों। आपके जो करंट अफेयर था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर अभी मैंने आप लोगों को कराया है। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा। आपका जो भी डाउट होगा उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, उत्तराखंड में ना आपसे चोटियां पूछी जाती है। सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं 7,817 मीटर की हाइट पर है हमारी नंदा देवी पश्चिमी, है ना, जो कि चमोली में है। फिर है कामेट, ये भी चमोली में है, 7,756 मीटर है। फिर है नंदा देवी पूर्वी यानी कि सुनंदा जिसे कहते हैं, 7,434, ये चमोली पिथौरागढ़ में आता है। अभी गमिन 7,355, ये भी चमोली में है। माणा पर्वत 7,272 चमोली। ये हमने आपको 5 महत्वपूर्ण कराए हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बिनसर वाली जो आपकी ईयर बुक है 2022, इसको मैं करा रही हूँ करंट अफेयर, और जिसमें 115 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रखे गए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उत्तराखंड विधानसभा 2022 की लिए जो मतदान है 14 फरवरी को संपन्न कराया गया था। 14 फरवरी 2022। वर्ष 2017 में किस जो है दिन मतदान हुआ। आपसे पूछा है कि 2022 में तो 14 फरवरी को हुआ था, लेकिन 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था चौथी विधानसभा के लिए, वो आपका कब हुआ था, 15 फरवरी को। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बटवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको बताना है कि जो एक अन्य महिला बसंती देवी हैं, इनको जो है किस क्षेत्र में, अब ये चीज़ याद रखना है। डॉक्टर माधुरी बटवाल को लोक कला में मिला है, वंदना कटारिया को खेल में मिला है, और महिला हैं बसंती देवी जी, इनको किस क्षेत्र में मिला है। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखो, वैसे तो सामाजिक क्षेत्र यहाँ पर आएगा समाज के लिए, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो जल संरक्षण आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान। आप मेरे को कमेंट मत करने लग जाना कि मैम उसका तो सामाजिक क्षेत्र होगा, लेकिन मैंने ये भी कहा है अगर ऑप्शन में सामाजिक क्षेत्र नहीं है तब आपका जल संरक्षण भी उनका एक महत्वपूर्ण काम है।
वर्ष 2022 में कुल कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था? तो मैंने आपको कहा भी था, जिसमें से 47 सीट्स किसे मिली हैं? भाजपा को, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन उम्मीदवारों ने जो है चुनाव लड़ा, टोटल उम्मीदवार 632। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट जहां 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं से ज्यादा पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया है? महिलाओं से ज्यादा पुरुष मतदाताओं ने प्रदान किया। 2017 भी सेम था और 2022 भी वो सेम है। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए पुरोला। ठीक है, पुरोला। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है? 33 ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा 72% मतदाता राज्य की किस सीट पर बढ़े हैं? ऑप्शन ए धर्मपुर। वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थीं। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा है? 2017 में 69, तो 2022 में कितनी है? 63। यहाँ पर आप क्या याद रखना है? 63 आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। 7 का सी। वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। सबसे ज्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए हैं? ममता राकेश। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कितना प्रतिशत मतदान, जो याद रखना है कि डॉट डॉट प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग किया है? 65.37। वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान दिया था? 65.60%। ठीक है, 65.60%। एंड 2022 में 65.37। केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का फैसला किया। राज्य में से लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था है? अभी तक एकमात्र राज्य गोवा है। ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की, देखो भाई अगर मैं बात करूं इन्होंने छठी क्यों लिखा है? आप तो कहेंगे मैम 5वीं बोलिएगा, बट मैं आपको बता दूं इन्होंने जो अंतरिम वाली जो हमारा क्या था विधानसभा थी ना, उसको भी इन्होंने जोड़ा है। अदरवाइज हमारी निर्वाचित विधानसभा में 5वीं विधानसभा की जो महिला अध्यक्ष बनी है पहली, इनका नाम है ऋतु खंडूरी। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी हैं? तो मैंने कहा राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। समझना चाहिए कि एक भी नहीं है और ये पहली है। ठीक है, नेक्स्ट, और कोटद्वार क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना है। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें कितनी पहली बार मंत्री बने? तो कितने मंत्री पहली बार यहाँ पर बने हैं? ऑप्शन सी 3 यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया है? और ये चंपावत से 55,000 प्लस वोटों से जीत चुके हैं। उपचुनाव हुए थे। ठीक है, 14 का यहाँ पर भुवन चंद्र कापड़ी। 14 का क्या हो जाएगा? ए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लालकुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया है? डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया। इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? पर्वतमाला परिवहन और रोपवे से। हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? तो सीमांत गांव बसाना। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है आपका सही है। मिशन मायापुरी योजना में राज्य के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है?
हरिद्वार का विकास करना क्या है, प्रस्तावित है। 19 का ऑप्शन ए। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? सतपाल महाराज। 20 का ऑप्शन बी। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के किस विधायक के पास सबसे कम लगभग 6.5 लाख रुपए संपत्ति है? दुर्गेश्वर लाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया है? मानस खंड मंदिरमाला। 22 का ए। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी है? कैलाश गहतौड़ी। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा था, उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी? योगंबर सिंह रावत ने। योगंबर सिंह रावत ने। आगे है, राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा, उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत ने सीट छोड़ी थी, टीपीएस ने। ठीक है, टीपीएस रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे? धूमाकोट के। कहाँ के थे? धूमाकोट के थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा। विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा, उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा, उनके लिए किस भाजपा विधायक ने सीट छोड़ी थी? किरण मंडल ने छोड़ी थी। 26 का ऑप्शन डी। चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी से जोड़ने के लिए, तो चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जोहार घाटी, जोहार घाटी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। किसे जोड़ने के लिए? चमोली को जोड़ने के लिए, है ना। सुरंग बनाने का प्रस्ताव है, इस सुरंग की लंबाई जो है कितनी अनुमानित है, बताइए? 30 किलोमीटर। ऑप्शन सी। 27 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके साथ ही ये पुरस्कार और किसे मिला है? दीवान सिंह बजेली, जो कि एक रचनाकार हैं, दीवान सिंह बजेली। 28 का। संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई, दोनों राज्य के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्ति को लेकर के है? सिंचाई विभाग। ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाया, इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम है? विजय बहुगुणा। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए, वे उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी हैं? सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। करंट में 33+1 क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल 34 हैं। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और ये उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं? पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट आपका है, केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? हेमकुंड साहिब। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है? 2 महिलाओं ने। 33 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है, अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई-बर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई गई हैं, इस मामले में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? कराया था आपको। ऑप्शन ए पहला, डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई, वे राज्यसभा में किसका स्थान लेंगी? मैंने आपको बताया था किसका स्थान लिया है इन्होंने। 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रदीप टम्टा का स्थान इन्होंने लिया है। आगे हम बात करेंगे 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के सामने है, फटाफट आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, 36 क्या बोल रहा है? 36 आपसे बोल रहा है कि डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ऑप्शन ए।
7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? अब वेरी इंपॉर्टेंट 7वां स्थान मिला है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देव स्थल में लगाया गया, यह कौन से जनपद में है? तो आप लोगों को मैंने परीक्षा वाणी कराया था ना, उसमें दे रखा था नैनीताल। देव स्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार थे? मॉर्निंग में या फिर कल मैंने कमेंट करने के लिए भी बताया था, और लास्ट टाइम मैंने बताया भी था परसों आपको। 5 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 39 का। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया। इस समिति में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के 94.14% अंतर से उपचुनाव जीता। यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? चंपावत के लिए। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? चमोली में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। पहला स्थान यहाँ पर हमारे उत्तराखंड का रहा है। योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया है? सो द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी, आई थिंक मॉर्निंग में कराया था। उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से, ये भी मैंने आपको कहा था। 45 संगीत आपको बताया था ना, मॉर्निंग में किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को किस नगर निगम का अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तराखंड वन विकास निगम का। उत्तराखंड वन विकास निगम 46 का ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 46 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। क्या है? उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया। यह बजट कुल कितनी राशि का? अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। 65,571 करोड़ रुपए, 65,571 करोड़ रुपए। बजट में बहुचर्चित घसियारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो घसियारी योजना के लिए 500 रुपए का बजट, 500 करोड़ रुपए का। यह योजना कितने जनपदों में लागू होगी? तो ये 9 जनपदों में लागू होगी। 48 का बी। उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? इससे पहले ये उड़ीसा में लागू है, और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में लागू है, और तीसरा नंबर है उत्तराखंड का, ऑप्शन डी। 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। उनसे पहले राज्य में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? 11, यानी कि ये 12वें नंबर इनका, ये याद रखना है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? 51 का डी हो जाएगा यहाँ पर 64। माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट मकालू फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट में इन्होंने फतेह की, माउंट मकालू को भी फतेह किया है। उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली है? सविता कंसवाल। सविता कंसवाल, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया था एवलॉन्च से। ऑप्शन बी उत्तरकाशी। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी पिटकुल की? 2004 यहाँ पर। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाली क्या है? जल विद्युत परियोजना बन गई। अब तक देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? बन जाएगी, लेकिन बन कौन सी है पहले नंबर पर? सतलुज हो जाएगा। 54 का सतलुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में राष्ट्रीय क्याकिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई है? क्याकिंग
सो गुलरभूस यहाँ पर 55 का सी। नेक्स्ट आप लोगों का है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह किया? जागेश्वर आपका डी हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट है 21 जुलाई को जारी नीति आयोग भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? मॉर्निंग में कराया था ना आपको, मैंने कहा था पहाड़ी राज्यों में, विशेष राज्यों में सेकंड नंबर पर आता है। जुलाई 2022 में नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में वो ऊपर था 2021 का। मैं पूछ रही हूँ कि नवाचार सूचकांक जो कि नीति आयोग ने जारी किया है जुलाई 2022 में, इसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर आता है? यहाँ पर भी दूसरा स्थान आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। 59 का सी हो जाएगा किच्छा। आपके लिए ही आज मैं गई थी और ये बुक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई है? सो आप सभी जानते हैं इस योजना को निकाला गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में किस स्टेशन पर दर्ज हुई? तो सबसे ज्यादा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जून और जुलाई में बारिश हुई है, लेकिन किस स्टेशन पर? सामा स्टेशन पर, ऑप्शन सी। उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह नीति वर्ष 2022 12 जुलाई 2022 में किस दिन लागू हुई है? तो अभी मैंने आपको डेट भी बता दिया है, 12 जुलाई। और हायर एजुकेशन में कर्नाटका है। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है वो चीज़ आप ध्यान रख, ओनली आपसे पूछे कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, फिर उत्तराखंड, और हायर में पूछे फिर कर्नाटक, प्राइमरी पे पूछेगा तो फिर उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? यह आपने पढ़ा भी होगा, और ये नाम दिया गया है बाल वाटिका। शुनरा कोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। ये नौला कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? रुड़की में किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का है 66, क्या है 66? उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया। उनमें से एक लोक कला ऐपण है, तो दूसरी कौन सी है? ऐपण को भी मिल चुका है जो कि लोक कलाएं हैं, ये आपने याद रखना है। और दूसरी कौन सी है? ताम्र कला। कौन सी है दूसरी? ताम्र कला। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 66 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित हुआ। यह कहाँ स्थापित किया गया है बताइएगा? रानीखेत में बना है। कहाँ पर बना है? रानीखेत। आपने ध्यान रखना है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। झारखंड के देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए के देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार दिया गया है। ये उत्तराखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? देवेश जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तराखंड के किस जिले से इनका संबंध है? पिथौरागढ़। आपने ध्यान रखना है। तो 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? एग्जाम में आया था और एग्जाम से पहले कराया भी गया था, ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया? ये था आपका भिक्षावृत्ति के लिए। ऑपरेशन मुक्ति अभियान याद रखना है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति, और ये भिक्षावृत्ति से रिलेटेड है। बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है?
भिक्षा नहीं शिक्षा दो। आगे है जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान BRAP रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड की श्रेणी में आता है, अचीवर्स श्रेणी में आता है। किस में आता है? अचीवर्स की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की है? आपको कराया था, मैंने बताया भी था, आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 2022 को, जिसमें 1500 प्रतिमासिक छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए। उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है? जागड़ा मेला को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्पाद किस जनजाति से रिलेटेड है? पोटिया से अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। आगे है 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई है? उत्तरकाशी। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एंड लेजर पार्क एरीज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? 79 का आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी नैनीताल में। कहाँ पर है? 79 का डी नैनीताल आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। अब मैं एक चीज़ बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऋषभ पंत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो चीज़ याद रखना है। अभी दिसंबर महीने में अब आपसे पूछेंगे कि दिसंबर 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तब मैंने आपको कहा है जिन्हें उत्तराखंड गौरव पुरस्कार भी दिया गया है, प्रसून जोशी, जो कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष भी हैं, और इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 2022 में। ठीक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का पहला पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? 81 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी। उपराष्ट्रपति 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ शुरू हुआ। इनमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही हैं, और इस खेल का महाकुंभ जो है उसका समापन कब हुआ था? 23 जनवरी 2023 को होगा। देखो 2 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है, 13 जिलों की 662 पंचायतों न्याय पंचायतों ने इसमें हिस्सा लिया है, और इस खेल का महाकुंभ समाप्त तो होगा कब? 23 जनवरी 2023 को। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मठियानी शिक्षक पुरस्कार 2022 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? 84 का ऑप्शन डी 39। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि दोगुनी करने का फैसला किया। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलेगी? 2 करोड़। वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? सच्चिदानंद भारती को। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया गया। इनमें से एक देहरादून जिले में खोला जाएगा, तो दूसरा स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? रुद्रपुर किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा काशीपुर आएगा। ठीक है, उधम सिंह नगर आ जाएगा। उधम सिंह नगर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच बनाई जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? अब देखो, देश की सबसे लंबी सुरंग
टिहरी जिले में जाजल और मरोड़ के बीच है, लेकिन इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है। आगे बात करेंगे, गवाड़ा गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। यह गांव राज्य के किस जिले में है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। 21 से लेकर 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लेजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह स्टेडियम कहाँ पर है? देहरादून। हाल ही में चर्चा में आए फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। यह मंदिर राज्य के कहाँ पर है, कौन से जिले में है? चमोली। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया। इसमें से उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं? 2। नाम मुझे कमेंट कीजिएगा, आप किन 2 शिक्षकों को मिला है? उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी। नेक्स्ट है कि कोशी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोशी का घटवार कहानी के राइटर हैं शेखर जोशी। सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए पर्वतारोहण, यहाँ पर ए। आगे है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष RBS रावत किस सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं? वन सेवा। गणेश मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, UKSSC का। वे किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं? पुलिस सेवा। आगे है, वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 10। अनिल साहा के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया। यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? पिंडारी ग्लेशियर का है। 99 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? 100 का ऑप्शन हो जाएगा एम्बिशन। उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? रुद्रपुर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। 101 का बी। वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक महोत्सव में उत्तराखंड में कौन से स्थान मिला है उत्तराखंड को? पहला स्थान। उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? कल मैंने कराया था। 1,25,000 महिलाओं को वहां पर लखपति बनाने से रिलेटेड है। ऑप्शन सी, स्वयं सहायता समूह। उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई। इस हवाई सेवा का नाम क्या है? बुद्धा एयरलाइंस है। क्या है? बुद्धा एयरलाइंस। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 22 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया है? 6। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार या सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सिर्फ 3 लोगों को दिया गया, तो मैं बता देती हूँ फिर से अगेन, 5 पर्सन्स को यहाँ पर दिया गया है गौरव सम्मान। 106 का से गीतकार यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया। किस लोक गायक को यह सम्मान दिया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी को। इन्हें अकादमी पुरस्कार भी मिला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण का मामला चर्चा में रहा। राज्य में सरकारी नौकरियों में यहाँ की मूल निवासी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? 30%। ऑप्शन हो जाएगा बी। राज्य के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है। इन क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? असंक्रामक। ऑप्शन डी यहाँ पर 109 का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 447 सरकारी सेवाओं की सुविधा एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध की गई है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? अपनी सरकार। क्या है? अपनी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। ये खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? 2024 में। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर, दीपावली से 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का क्या नाम है? इगास। उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? बरसात के टाइम पर आता है, मोस्टली जुलाई के महीने में पड़ता है। देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया। यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ? तो व्यासी आपने याद रखना है, लखवाड़ मत कर देना, लोहारी मत कर देना। व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित वाले प्रस्तावित जमरानी डैम की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये जो डैम है ये किस नदी पर जो है बनाया जाएगा? सो ऑप्शन ए कोशी आपको ध्यान रखना है। 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी डैम की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये डैम किस नदी पर है? कोशी नदी पर है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थे भी जितने भी 115 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। जितना टॉपिक मेरे से कवर हो सकेगा मैं पूरा कोशिश करूंगी यहाँ पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मॉर्निंग में। और करंट अफेयर के और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन वेट कर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे क्वेश्चन जाते जाते कि क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा या किया गया है? केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सच्चिदानंद भारती, चंडी प्रसाद भट्ट, रमेश पहाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग ना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो हम और ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।